हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में अवकलन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। तो देखिए, फिर इससे पहले आप सबको बुला करके अवकलन का सिद्धांत, जो प्रथम सिद्धांत था, वो मैंने समझा दिया था। अवकलन का प्रथम सिद्धांत आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अब आपको केवल पढ़ने हैं अवकलन के फार्मूले, ठीक है। तो मैं आपको पहले फार्मूले समझा देता हूं ताकि जो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें समस्याएं कम होंगी। तो देखिए, अवकलन का आपका जो सबसे पहला फार्मूला है वो है डी बटे डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये जो आपका x की पावर n है, इन सारे फार्मूलों के डेरिवेशन पीछे पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। जिसने भी डेरिवेशन मिस किया हो वो अगले दिन जब भी कोचिंग आपको बुलाया जाए उस दिन आकर के अपना डेरिवेशन क्लियर करवा लेंगे। हर एक फार्मूले का डेरिवेशन आपको बताया गया है, और अगर किसी का डेरिवेशन क्लियर नहीं है तो अगले दिन आप जब भी आएंगे तब अपना डेरिवेशन क्लियर करवा लीजिएगा। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, डेरिवेशन हो चुका है। तो पहला फार्मूला है डी बटे डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ने, जैसे डी बटे डी एक्स और लिखा हो एक्स क्यूब, तो इसका जो अवकलन है वो होगा, पहले आप यहाँ पर 3 को बाहर निकाल लीजिए, x लिखिए और सीधा सीधा पे लिखिए 3 माइनस 1, जो कि आप बाद में डायरेक्ट लिखा करेंगे 3x स्क्वायर लिख दिया। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं x की पावर n का अवकलन क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1 होता है। एक घटा देते हैं तो वैसे ही x क्यूब का हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1। अब 3 से 1 घटा दीजिए तो 2 आ गया। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो है डी बटे डी एक्स और उसके बाद है एक्स स्क्वायर। ये जो आपका एक्स स्क्वायर है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसका क्या होगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, 2 से 1 घटा देंगे तो 2 तो लिख दिया, और जब 2 से 1 घटाया तो केवल क्या बचा, x। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x। इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए, डी बटे डी एक्स। अब केवल x लिख दिया जाए, तो इसे कभी काटते नहीं है कि आप ये करें dx से dx काट करके 1 लिख दें, ये आपका एक गलत तरीका है, ठीक है। तो कभी भी आप इसे कैंसिल ना करें। इसका तरीका क्या है वो सुन लीजिए। तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप d बटे डी एक्स वाला निकालें तो ये बात सही है कि उत्तर 1 डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन नियम ये है, जैसे आपने सीखा घात 3 है तो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1, वैसे इसकी घात है 1। अब इसकी घात 1 है तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस 1, ठीक है। अब आप लिखेंगे 1 फिर 1 माइनस 1, तो चलो देखते हैं, फिर 1 से 1 घटा दो क्या आएगा, 0। और चूंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप सबको बताया गया, अगर किसी भी वेरिएबल या सीधा सीधा मैं आपसे कहूं किसी चर या अचर की घात 0 हो, तो मान क्या होता है, 1। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। इसलिए अगली बार से जब भी आप अवकलन करें तो d बटे डी एक्स का मान डायरेक्ट 1 रखें, ये प्रोसेस ना लगाए वहां पर, ठीक है। इसलिए ये प्रोसेस आपको अभी समझाए दे रहे हैं ताकि आप बस समझ लें, और वहां पर डायरेक्ट मान रखेगा कि डी अपॉन डी एक्स, और x का जो अवकलज है वो आपका कितना आता है, 1 आता है। तरीका मैंने लिख दिया। ये 3 आपके पास जो अवकलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चौथा आपके पास आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, और देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ, डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इसका क्या होगा, चले आपको सिखाते हैं अंडर रूट एक्स का क्या होगा। तो जैसा कि आप सबने पढ़ा है, अंडर रूट का मतलब होता है 1 बटे 2, ठीक है। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1 बटे 2 होता है। अब नियम 3, फिर 3 माइनस 1 2, फिर 2 माइनस 1 1, फिर 1 माइनस 1, तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये आएगा 1 बटे 2, ठीक है। पहले 1 बटे 2,
अब फिर 1/2 से 1 घटा दीजिए, फिर आप 1/2 से 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद यहाँ तक दिखता है सर जी, जहाँ उंगली रखी हुई है नहीं, पहन दीजिए, ऊपर लिख लेंगे। तो ये आपका यहाँ पर आ गया 1/2 गुणे x, और उसके बाद 1/2 माइनस का 1 आ गया। नियम आप लोग सीख चुके हैं, जैसे 3 3 माइनस 1, 2 2 माइनस 1, 1 1 माइनस 1, तो 1/2, फिर 1 घटा दिया। अब जब 1 घटा दिया तो 1/2 आया, फिर x लिख दिया। अब चलो 2 1 2, तिरछा गुणा कराओ, तो ये आएगा 2 1 2। ठीक है, तो 2 1 2 कर दिया, और फिर बटे में कितना आया, 2 आ गया। अब आप इस सवाल को आगे भी हल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, चलिए देखिए इसको। तो इस हिसाब से अगर हल किया हमने तो 1/2 हमारे पास आ गया, फिर x आया। चलो -2 से 1 घटा दो, तो -2 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, -2 से 1 घटा दो -1, और बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये जो -1/2 है इसको नीचे ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, +1/2। -1/2 नीचे आके क्या होगा, +1/2। और आप जानते हैं कि 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है 1/2 का मतलब। तो इस प्रकार से एक आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और कर लिया। क्या डेरिवेशन किया कि d/dx अंडर रूट x का जो अवकलन है वो क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ये जो दूसरा मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तीसरा ये जो यहाँ पर बॉक्स में बंद है ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। टिक भी कर देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब एक ही फार्मूले से निकले हैं, और वो फार्मूला क्या है, x की घात n से। ठीक है, अब यहां तक जब हम लोग पहुंच गए तो अब आपको फार्मूला नंबर 2 सीखना है। ठीक है, अच्छा फार्मूला नंबर 2 क्या है, आपको मैं बता दूं, यहां पर लिख करके समझाता हूं कि यदि चर के साथ, ठीक है, यानी x के साथ, y के साथ, यदि चर के साथ आप फिर आपको बताना कोई गिनती, ठीक है, या सीधा सीधा मैं आपसे कहूं अचर पद, कोई गिनती या फिर अचर पद हो, ठीक है, तो उसे बाहर निकाल लिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, कोई गिनती हो तो उसे बाहर निकाल लिया जाता है। चलिए इतना हमने लिख दिया, तो उसे क्या करते हैं भाई, बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल, जैसे किसी ने लिखा d/dx 5x² लिखा, ठीक, तो तरीका क्या है, 5 को बाहर निकालिए, ठीक है, 5 को बाहर निकालिए, फिर लिखिए x²। फिर तरीका क्या है, x² का अवकलन क्या होता है, 2x। ये देखिए हमने पढ़ा है ना, 2 बाहर निकाल के, तो ये इसका अवकलन हो गया 5 दूनी 10, सिंपल सा है ना। और तरीका क्या है, d/dx, जैसे कोई लिख दे kx, क्या लिखते k, तो याद रखें अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, है ना, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो k को बाहर निकाल दें। तो इस प्रकार से हमने k को बाहर निकाल दिया, तो d/dx केवल क्या बचा, x। आपसे मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है कि x का अवकलन क्या आता है, 1, तो इसका अवकलन क्या आ गया, k। तो ये भी याद रखें, यदि चर के साथ कोई गिनती या अचर पद हो, चर के साथ कोई गिनती हो या चर के साथ कोई अचर पद हो, तो उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मुझे शुरुआत में बताना था या आपको पहले मैं बता भी चुका था, ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसे लिख दिया जाए dy/dx, तो इसको पढ़ते हैं x के सापेक्ष, ठीक है, इसे पढ़ते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन। चूंकि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए कोई खास औचित्य नहीं था इसे बताने का, लेकिन पुनः समझ लें, x के सापेक्ष y का अवकलन। और अगर आप इसे उल्टा कर दें, ऐसे देखिए dx/dy कर दें, तो आप इसे कहेंगे y के सापेक्ष, तो आपको ये
कहेंगे y के सापेक्ष, फिर आप कहेंगे x का अवकलन, तो ये हो जाएगा y के सापेक्ष x का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इतना हमने सीखा तो एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आपका dy बाई dx है, इसे केवल y डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? y डैश भी कहते हैं। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? f डैश x भी कहते हैं। अब एक बात और सीख लें, जो आपका dx बटे dy है, इसे केवल x डैश भी कहते हैं या f डैश y भी कहते हैं। ठीक है, बस ये आपको सीखना है। तो अभी तक आपको मैंने केवल एक फार्मूला बताया है। ठीक है, उसे मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं और आप पुनः एक बार उसको देख लें। चलिए देखिए, x की पावर n का अवकलन क्या होता है? nx की पावर n-1। ठीक है, मतलब घात को पहले लाइए, घात से 1 घटा दीजिए। अब जैसे 3 है, 3 पहले लाओ, 3 से 1 घटा दो तो 3x²। 2 है, 2 पहले लाओ, 2 से 1 घटा दो, केवल 2x। ये कभी काटा नहीं जाता, ये रॉन्ग मेथड है कि dx अपन dx करके काट के उत्तर 1 लिख दें, यह गलत बात है। ठीक है, प्रोसेस क्या है ये आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट लिखने के लिए। जैसे x की घात 1 है तो अच्छा नियम क्या है? 1 को पहले लाओ, 1 से घटा दो, 0 आया। x की घात 0 का मान 1 1 1 में 1, तो d/dx और x का मान कितना आया?